तो कहानी शुरू होती है हिडन लीफ विलेज से, एक ऐसी जगह जहां निंजा रहते हैं जिनके पास कमाल की शक्तियां हैं। और यहीं हमारी कहानी के दो हीरो, दो बहुत ही अलग निंजा पहली बार मिलते हैं, जिनका भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस कहानी का जो दिल है ना, वो है नारुतो और सासुके की दुश्मनी और दोस्ती। एक तरफ है नारुतो, जिसे कोई पसंद नहीं करता, जो क्लास का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है। और दूसरी तरफ है सासुके, क्लास का जीनियस, जो एक बहुत ही शक्तिशाली खानदान का आखिरी चिराग है। बहुत जल्द इन दोनों की दुनियाएं आपस में टकराने वाली हैं। चलिए सबसे पहले नारुतो के सफर पर नजर डालते हैं। अपने ग्रेजुएशन टेस्ट में फेल होने के बाद भी वो हार नहीं मानता, बल्कि एक ही रात में वो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सीख लेता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल और फॉरबिडन टेक्निक है। बस यही एक चीज उसकी हिम्मत और छिपी हुई काबिलियत को साबित कर देती है और उसे एक निंजा का हेडबैंड दिला देती है। ग्रेजुएशन के बाद होता यह है कि नारुतो और सासुके को एक ही टीम में डाल दिया जाता है, टीम 7। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टीम का बैलेंस बना रहे, और उनके लीडर बनाए जाते हैं मिस्टीरियस और बेहद सख्त ककाशी, एक एलीट निंजा जो आज तक किसी भी टीम को पास न करने के लिए जाने जाते हैं। अब ये लोग निंजा तो बन गए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी वे गैनिन हैं, यानी सबसे निचली रैंक पर। टॉप पर पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल होने वाला है, जिसमें चुनेन और फिर एलीट जोनिन बनने जैसे पड़ाव आएंगे। तो ठीक है, टीम बन गई, रैंक पता चल गया। अब आता है असली टेस्ट, स्क्वाड 7 का पहला रियल मिशन, जो लगता तो एक मामूली सा काम है, पर असल में ये उनकी जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाता है। देखते हैं कि ये दोनों दुश्मन जब जान पर बनाती है तो कैसे मिलकर काम करते हैं। उनका मिशन शुरू तो एक सीधे साधे सी रैंक एस्कॉर्ट मिशन की तरह होता है, लेकिन बहुत जल्द ही हालात बदल जाते हैं और ये मिशन कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि वो अनजाने में एक बी या शायद ए रैंक मिशन के बीच में फंस गए हैं, जो उनके लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जब एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन सामने आता है तो काकाशी को अपना एक ऐसा राज खोलना पड़ता है जिसे देखकर सब, खासकर सासुके, चौंक जाते हैं। काकाशी अपनी शारिंगन आंख का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ और सिर्फ सासुके के उचिहा खानदान के पास होनी चाहिए। ये देखकर सासुके के होश उड़ जाते हैं, और जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी नारुतो के अंदर कुछ जागता है। उसके अंदर बंद 9-टेल्ड बीस्ट की जबरदस्त ताकत बाहर निकलती है, जो उसे बेहिसाब शक्ति देती है, और यही शक्ति लड़ाई का पासा पलट देती है। अपनी पहली बड़ी लड़ाई में जैसे तैसे बचने के बाद स्क्वाड 7 को सीधा चुनिन एग्जाम्स में भेज दिया जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक कंपटीशन है, जहां अलग अलग गांवों के निंजा प्रमोशन के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। मतलब कि अब दुश्मनों और खतरों की एक पूरी नई दुनिया उनके सामने थी। मौत के जंगल की गहराई में टीम का सामना एक नए खतरे से होता है। एक रहस्यमयी और अविश्वसनीय रूप से ताकतवर दुश्मन परछाई में छिपा हुआ है, जिसके इरादे कोई नहीं जानता। और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ओरोचिमारू है, जो लेजेंडरी सैनिन में से एक है। एक ऐसा निंजा जिसकी ताकत होकागे के बराबर है, और उसके इरादे, खासकर सासुके को लेकर, बहुत ही खतरनाक हैं। इसी लड़ाई के दौरान ओरोचिमारू सासुके पर एक कर्स मार्क लगा देता है। ये खतरनाक मोहर है जो बेहिसाब ताकत तो देती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। ये यूजर की नफरत को खाकर बढ़ती है और उसे धीरे धीरे अंधेरे की तरफ खींचती है। चुनिन एग्जाम्स के बाद नारुतो और सासुके के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। दोनों ही ताकत चाहते हैं, लेकिन अब वो इसे दो बहुत अलग गुरुओं से हासिल करेंगे, जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल के रख देंगे। एक तरफ काकाशी सासुके को ट्रेन करता है ताकि वो उस खतरनाक कर्स मार्क को कंट्रोल कर सके। वहीं दूसरी तरफ नारुतो की ट्रेनिंग का जिम्मा उठाते हैं एक और लेजेंडरी सानिन, जिराया, जो उसे 9 टेल्स की पावर को इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तभी सासुके का अतीत उसे फिर से परेशान करने लौट आता है, जब उसका बड़ा भाई इताची वापस दिखाई देता है। वही इताची जिसने उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। सासुके के सिर पर अब बस बदला लेने का जुनून सवार है। उसे ताकत चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर मिले। जिराया की ट्रेनिंग में नारुतो की ताकत में जो उछाल आता है वो जबरदस्त है। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, वो रेसेनगन जैसी खतरनाक तकनीक सीख लेता है और 9 टेल्स की चक्र को कंट्रोल करना भी शुरू कर देता है। अब नारुतो की इस नई ताकत को देखकर सासुके के अंदर जलन और हताशा घर कर जाती है।
बदले की आग में अंधा होकर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो ओरोशिमारू से ताकत हासिल करने के लिए अपने दोस्तों और अपने गांव दोनों को छोड़ देता है। सासुके को लगने लगता है कि ये दोस्ती, ये रिश्ते उसे कमजोर बना रहे हैं। वो दोस्ती को छोड़कर बदला चुनता है और नारुतो और बाकी सबको उसे वापस लाने के एक मुश्किल मिशन पर जाने के लिए मजबूर कर देता है। ये रेस्क्यू मिशन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। दो पुराने दोस्तों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई। नारुतो नाइन टेल्स की ताकत का इस्तेमाल करता है तो सासुके कर्स मार्क की पूरी पावर को बाहर निकाल देता है। ये दो मॉन्स्टर्स की लड़ाई थी। लड़ाई के आखिर में जीत सासुके की होती है, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ वापस नहीं लौटता। इसके बजाय वो अपने अंधेरे रास्ते पर और आगे बढ़ जाता है और नारुतो को पीछे छोड़ देता है, हारा हुआ और अकेला। ये लड़ाई असल में अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। ये पूरी नारुतो सागा की नींव रखती है और पीछे छोड़ जाती है एक बहुत बड़ा सवाल। क्या नारुतो कभी अपने दोस्त को इस अंधेरे से वापस ला पाएगा?